मित्रों, किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी का श्री राम से प्रथम मिलाप होता है तो उस समय हनुमान जी ने श्री राम को पहचाना क्यों नहीं। श्री राम के अनन्य भक्त होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी ने श्री राम को पहचाना क्यों नहीं। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा। मित्रों, एक बार भगवान के जन्म के बाद एक दिन भगवान शंकर हनुमान जी को ही बंदर रूप से लेकर खुद नचाने वाला मदारी बने और हनुमान जी के सहित अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ बंदर का नाच दिखाया। बड़ी विचित्र स्थिति थी कि नाचने वाला शिव और नचाने वाला भी शिव। भगवान राम जो अब तक मदारी यानी शंकर जी को और हनुमान जी को पहचान चुके थे, शंकर जी के चले जाने पर खूब मचल कर रोने लगे तथा उसी बंदर को मांगने लगे जो नाच रहा था। भगवान शंकर तो अंतर्ध्यान हो गए। अब हनुमान जी का भी कहीं अता पता नहीं था। और मित्रों, भगवान का हठ तो सर्वविदित है। भला ब्रह्म के हठ को कौन टाल सकता है। विद्वान और त्रिकालज्ञ वशिष्ठ जी सब कुछ जान चुके थे। उन्हें पहले से ही पूर्वाभास था। उन्हीं के परामर्शानुसार पहले तो तमाम बंदर लाए गए, परंतु राम ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। बाद में जब वशिष्ठ जी ने यह समझ लिया कि राम ऐसे नहीं मानेंगे तो उन्होंने किष्किंधा से हनुमान नामक बंदर लाने के लिए अनुचरों को आदेश दिया। हनुमान आए, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। अब भगवान का हठ भी समाप्त हो गया। परंतु राम के साथ हनुमान जी कब तक रहे? जब तक वनवास का समय नहीं आया था। वनवास से पहले ही विश्वामित्र जी के साथ जाते समय ही राम ने हनुमान को सब कुछ बताकर किष्किंधा को भेज दिया और तब तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करने को कहा जब तक कि वह स्वयं वहां आ न जाए। हनुमान जी तभी से अब तक अनवरत प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रसंग को जानने वाले ही यह भ्रम उठाते हैं कि जब हनुमान जी राम से पूर्व में ही परिचित थे तो फिर उन्होंने राम से परिचय क्यों पूछा। परंतु हनुमान जी के प्रश्न करने तथा न पहचानने के दो कारण थे। पहला तो यह था कि जिस रूप जिस अवस्था में जितने दिन हनुमान जी राम के साथ जिस वेशभूषा में थे वह सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। इसके अतिरिक्त यह स्वाभाविक होता है कि जब कोई किसी से काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद मिलता है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। साथ ही राम उस समय जिस स्थिति में थे उस स्थिति में राम के आने, विचरने, रोने और मनुष्यवत विलाप करने आदि की कल्पना तक हनुमान जी ने नहीं की थी। अतः इस अवस्था और स्थिति में राम को देखकर हनुमान जी द्वारा राम को न पहचानना कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें हनुमान जी का कोई दोष नहीं। दूसरी बात यह भी थी कि हनुमान जी को सुग्रीव की आज्ञा भी तो पालन करनी थी। सुग्रीव ने कहा था कि धरि बट रूप देखु तैं जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव ने कहा था कि अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से बता देना। अब यदि वे पूछते ना और सिर्फ स्वयं जो कुछ अपने विचार से उनके संबंध में जानते अथवा समझ पाते वही सुग्रीव से बताते तो उचित नहीं होता। इसलिए मंत्री होने के नाते यथार्थ बात बताना आवश्यक है। यह सोचकर ही श्री राम से हनुमान ने परिचय पूछा कि वास्तव में राम वन में किस औचित्य से आए हैं, इधर से इनके जाने घूमने का क्या कारण है। यह सब जानने के लिए ही यदि हनुमान द्वारा राम से प्रश्न किया गया तो अनुचित नहीं था। इसके अतिरिक्त जब राम ने अपना परिचय बताया तो हनुमान जी ने उनका परिचय सुना तो सब कुछ वही पाकर जो राम ने हनुमान से उन्हें किष्किंधा भेजते समय पूर्व में ही बता दिया था, हनुमान की कल्पना सत्य हुई और यह सुनिश्चित हो गया कि यह वही राम हैं जिनकी मैं अब तक प्रतीक्षा कर रहा था। जब हनुमान जी यह पूर्ण विश्वास कर चुके तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। सच्चाई तो यह है कि इसी कारण बस ही राम से हनुमान ने उनका परिचय पूछा, अन्यथा हनुमान ने तो उन्हें प्रायः प्रथम दृष्टया अनुमान से ही पहचान लिया था। क्योंकि परोक्ष रूप से राम का परिचय पूछने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग हनुमान जी ने किया था वह सब बाद में अक्षरशः सत्य निकले। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी राम से परिचय इन शब्दों से पूछते हैं कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। यहाँ पर तीन देव महको
तथा अखिल भुवनपति कहकर हनुमान जी राम की तरफ तथा पुनः एक ही साथ नर लक्ष्मण जीवों के प्रति और नारायण के ब्रह्म होने का संकेत करते हैं। अर्थात जीवों के आचार्य लक्ष्मण की तरफ नर शब्द से संकेत और साक्षात ब्रह्म की तरफ नारायण कहकर संकेत करते हैं। इन दोनों शब्दों में अंतर्निहित अर्थ इस बात को सिद्ध करता है कि राम को हनुमान ने प्रथम दृष्टया पहचान अवश्य लिया था। इस प्रकरण में उस चौपाई और दोहों में जो की तुम शब्द लिखा है वह प्रश्नवाचक है। कि तुम तीन देव महकूऊ। अतः यह सोचने को सभी विवश हो जाते हैं कि कदाचित हनुमान ने श्री राम को पहचाना नहीं, इसलिए ही यह भ्रम उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य तो बात यही है कि क्या हनुमान जी ने जो चौपाई और दोहे में राम से प्रश्न किया उसका उत्तर राम ने दिया। उत्तर स्पष्ट है कि दोहे और चौपाई में अंकित तीन बातें कि तुम तीन देव महाकोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ तथा कि तुम अखिल भुवनपति का उत्तर राम ने नहीं दिया। संदेह यही है कि ऐसा क्यों, परंतु उत्तर तुरंत मिलता है कि हनुमान ने जो तीन बातें राम के लिए कही वे सत्य थीं, क्योंकि इनका उत्तर राम ने नहीं दिया। और मौनम स्वीकार लक्षणम, अर्थात यदि किसी प्रश्न का उत्तर न दिया गया तो इसका अर्थ यही है कि जो भी प्रश्नकर्ता ने स्वयं कहकर उत्तर स्वरूप प्रश्न किया है वही सत्य है, अन्यथा जिससे पूछा गया वह यदि सत्य न होता तो राम उसका निराकरण करते अथवा कहते कि नहीं, जो तुमने कहा है वह गलत है और सत्य यह है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किंतु यहाँ तो हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर ही श्री राम ने नहीं दिया। राम ने हनुमान के मात्र दो प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न हनुमान का यही था कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा। तो श्री राम ने इसका उत्तर हनुमान जी को इस तरह से दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। अभी प्रश्न का उत्तर अधूरा है, क्योंकि अभी तो भगवान राम ने अपना नाम तो बताया ही नहीं। उन्होंने आगे अपना नाम बताते हुए कहा कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। परिचय बताने के साथ ही वन में कैसे आए इसका उत्तर तो राम ने दे दिया, परंतु अभी हनुमान का दूसरा सवाल बाकी ही था। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। परिचय तो मिल गया, वन कैसे आए यह भी पता चल गया, परंतु आप वन में ऐसे क्यों घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है यही नहीं पता चला। तो भगवान ने आगे कहा कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। अब तो भगवान ने वन में भटकने का कारण भी स्पष्ट कर दिया। इसके अनुसार इतना सब बोलने का कारण यह स्पष्ट करना ही था कि हनुमान जी ने जो राम को न पहचानने की स्थिति प्रकट किया तथा राम से पूछा, उसमें हनुमान जी के द्वारा राम को पहचान लेने की बात भी छिपी है। अर्थात हनुमान जी ने राम को प्रथम दृष्टया ही पहचान लिया था। मात्र विश्वास की पुष्टि करने के लिए उन्होंने प्रश्न किया और किए गए प्रश्न में तीन वाक्यांशों का उत्तर न दिए जाने पर यह सिद्ध हो गया कि यह राम वही हैं जिन्होंने हनुमान जी को किष्किंधा भेजा था। वैसे आगे चलकर हनुमान जी ने राम से स्वयं न पहचान पाने के कारण का उल्लेख करते हुए कहा है कि हे प्रभु, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। इस प्रकार से एक कारण तो यही था जो हनुमान जी ने स्वयं ही राम से उस कथा के अनुसार बताया था। नारद आदि तो सभी भगवान की माया से ग्रसित हो जाने पर भटक ही जाते हैं, फिर यदि हनुमान जी ने नहीं पहचान पाने की बात कही तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें।